नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम क्रैकर्स में। तो हाजिर है आपके लिए 50 नए MCQ क्वेश्चंस को लेकर जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। तो हमारा पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कहाँ से लिए गए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस से। अगला सवाल, किस मुग़ल सम्राट को जिंदा पीर कहा जाता था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब को। अगला सवाल, किसने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हेनरी बेकरेल ने। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला सवाल, किस नदी को तेल नदी कहा जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाइजर नदी। अगला सवाल, दांडी मार्च की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा साबरमती आश्रम। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बरगद। अगला सवाल, किस बल के कारण बारिश की बूंदें गोलाकार होती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। अगला सवाल, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला सवाल, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अगला सवाल, किस शासक ने बाजार नियंत्रण प्रणाली शुरू की थी। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने। सही। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि किस अनुच्छेद के तहत नागरिकता का प्रावधान है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अनुच्छेद 5 से 11। अगला सवाल, हीरा किसका अपरूप है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा कार्बन। अगला सवाल, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। अगला सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1906 में। अगला सवाल, किस शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर को। अगला सवाल, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोमीटर का। अगला सवाल, कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा O नेगेटिव। अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा कुंजिकल जलप्रपात। अगला सवाल, प्रसिद्ध त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म। अगला सवाल, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 52 के बीच में। अगला सवाल, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका उपयोग होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सोडियम थायोसल्फेट का। अगला सवाल, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनलैंड। अगला सवाल, शिवाजी के राज्याभिषेक की तिथि क्या थी। तो सही उत्तर हो जाएगा 1674। अगला सवाल, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटाया गया। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 44वां संशोधन। अगला सवाल, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। अगला सवाल, पौधों में भोजन का परिवहन कौन करता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। अगला सवाल, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल, किस शासक ने चौसा का युद्ध लड़ा था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने। अगला सवाल, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला सवाल, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। अगला सवाल, मानव शरीर की कितनी हड्डियां होती हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा 206। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सहारा मरुस्थल। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे में। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 72। अगला सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सर आइजैक न्यूटन ने। अगला सवाल, प्रकाश संश्लेषण में उत्पाद के रूप में क्या निकलता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला सवाल, भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल, किस गुप्त शासक को कविराज कहा जाता था।
तो सही उत्तर हो जाएगा इसका समुद्रगुप्त। अगला सवाल, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अस्थायी सदन में। अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा H2O। अगला सवाल, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गंगा। अगला सवाल, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फिनलैंड। अगला सवाल, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा विटामिन बी और सी। अगला सवाल, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा CPU। अगला सवाल, प्रसिद्ध गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा मुंबई। अगला सवाल, किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है? तो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51। आज का आखिरी सवाल, किसके कारण बारिश की बाद इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आज का ये 50 क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।